हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ डेंटल एनाटॉमी का पार्ट 2 है। पहली वीडियो में हमने टीथ का बेसिक देखा, कुछ सरफेसेस देखी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना आगे की डेंटल एनाटॉमी को समझने के लिए। अब दोस्तों, हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लैंडमार्क्स पढ़ेंगे, है ना। अब लैंडमार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? टू स्टडी अ टूथ, नोइंग इट्स इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इज नेसेसरी। अब अगर लैंडमार्क्स की बात हो रही है तो दो तरह के लैंडमार्क्स होते हैं, एक एलिवेशन और दूसरे डिप्रेशंस। इस वीडियो में दोस्तों हम लैंडमार्क्स पढ़ेंगे, जिसमें एलिवेशंस और डिप्रेशंस और ग्रुप्स भी हम पढ़ेंगे, जिन्हें समझना बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, बच्चों को समझ में नहीं आते, पर इस वीडियो के बाद आपके लिए वो काफ़ी आसान हो जाएंगे उन्हें इमेजिन करना। सबसे पहले हम देखेंगे टर्मिनोलॉजीज, एलिवेशंस और डिप्रेशंस ऑन द सरफेस ऑफ टूथ में सबसे पहले है कस्प। अब कस्प क्या होता है दोस्तों? किसी भी टीथ पे एक एलिवेटेड पॉइंट, उसी को हम बोलते हैं कस्प। जैसे मान लो एक मोलर है, इस पे ये 4 एलिवेटेड पॉइंट या फिर माउंड है, तो इसी को हम बोलते हैं कस्प। अपने मोलर्स पे अपने टंग को लगा के देखना, तो जो पॉइंटेड लगे ना मोलर्स पे 4 या 5, तो वही होते हैं कस्प। अब किस टीथ पे कितने कस्प होते हैं ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ट्यूबरकल क्या होता है? अगर कहीं पे एक्स्ट्रा इनेमल फॉर्मेशन हो गया और उसकी वजह से एक एलिवेशन पॉइंटेड बन गया, तो उसी को हम बोलते हैं ट्यूबरकल। कस्प क्या है? कस्प तो सब में रहेंगे, लेकिन ट्यूबरकल ये एक्स्ट्रा फॉर्मेशन ऑफ इनेमल की वजह से एक स्मॉल बम्प और एलिवेशन आ जाता है टूथ की सरफेस पे। सिंगुलम क्या होता है दोस्तों? जैसे मैं टीथ बनाता हूँ, ये मैंने बना दिया इंसाइजर, तो यहाँ पे सर्वाइकल एरिया में, सर्वाइकल एरिया क्या होता है ये हम फिलहाल आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान लो कि टीथ के जो क्राउन है, इसके सबसे नीचे एक ऐसा एलिवेशन जैसा कुछ होता है, उसी को हम बोलते हैं सिंगुलम। ये कहाँ पे होता है? लिंगुअल साइड में, यानी कि टंग वाली साइड में। ये किस किस में हो सकता है? इंसाइजर्स में और कैनाइंस में। तो सिंगुलम हो गया। अब रिज, रिज क्या होता है? एक रेज्ड लीनियर एरिया ऑन द टूथ सरफेस। रिज के 4 टाइप्स होते हैं, मार्जिनल, ट्रायंगुलर, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। अगर मैं मार्जिनल रिजेस की बात करूँ, जैसे मैं एक टीथ बनाता हूँ, ये मैंने बना दिया मोलर। अब मार्जिनल, नाम से मालूम पड़ रहा है मार्जिन, तो मार्जिन पे होगी, तो यहाँ पे एक तरीके से बाउंड्री की तरह मान लो, है ना। तो इस ये हो गया मार्जिनल रिज। ये कहाँ कहाँ मिलेगी? मोलर्स में और प्री मोलर्स में। अब ट्रायंगुलर रिज क्या होता है? तो जैसे मान लो ये कस्प है, ये कस्प है ना। अब अगर एलिवेशन है तो कहीं डिप्रेशन भी होगा, तो मान लो ये डिप्रेशन वाला पॉइंट बना दिया मैंने। अब इन तीनों को जोड़ दो, तो यही हो गया ट्रायंगुलर रिज। ट्रांसवर्स रिज क्या होता है? अब दो ट्रायंगुलर रिजेस को जोड़ने पे जो बने, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स रिज। ऑब्लिक रिज क्या है? तो दो कस्प को जो रिज जोड़े, उसी को हम बोलते हैं ऑब्लिक रिज। अब कौन कौन सी वो दो कस्प हैं? डिस्टोबकल और मीजियो लिंगुअल। अब इन दोनों वर्ड को समझने के लिए दोस्तों आपको मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। खैर, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, डिस्टो बकल कस्प की बात हो रही है। ये टीथ है, अगर ये है मान लो डिस्टल साइड और ये है मीजियल साइड, तो डिस्टो यानी कि ये वाली साइड और बकल यानी कि बाहर, तो कौन सा वाला कस्प हो गया? ये वाला। मीजियोलिंगुअल, मीजियल साइड पे आ जाओ सबसे पहले। अब लिंगुअल यानी कि अंदर, यानी कि टंग वाली साइड में, तो यानी कि ये वाला कस्प हो गया। जो रिज इन दोनों को जोड़े, उसी को हम बोलते हैं ऑब्लिक रिज। अब दोस्तों, ये रिज किस टूथ में मिलती है ना, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे ऊपर ऊपर से जो टर्म्स होती हैं इंपॉर्टेंट, उनको देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम इन इतने नोट्स पढ़ लेते हैं, उसके आगे फिर हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे। कस्प आपको मालूम पड़ा, एक एलिवेटेड माउंड होता है, क्राउन ऑफ द टूथ, पार्ट ऑफ द ऑक्लूजल सरफेस। कस्प कहाँ पे हो सकता है? ऑक्लूजल सरफेस पे ही होगा ना। लिंगुअल, लेबियल, मीजियल, डिस्टल, इनसाइड्स पे तो होगा नहीं। दूसरा है ट्यूबरकल। तो ट्यूबरकल स्मॉल एलिवेशन होता है, बनता कैसे है? एक्स्ट्रा इनेमल फॉर्मेशन से। सिंगुलम, बल्कि कॉन्वेक्स पार्ट, कहाँ पे होगा? लिंगुअल सरफेस ऑफ एंटीरियर टीथ, यानी कि इंसाइजर्स और कैनाइन। रिज, एक लीनियर एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ द टूथ। 4 तरह के मैं आपको समझा चुका। देखो, मार्जिनल रिज मार्जिन पे होगी, किस किस में? मोलर्स में और प्री मोलर्स में। ट्रायंगुलर रिज किस में मिलेगी? मोलर्स और प्री मोलर्स में, लुकिंग लाइक अ ट्रायंगल, और ये दोनों इस स्लोप जैसी है, स्लोप डिसेंडिंग फ्रॉम द कस्प। ट्रांसवर्स रिज, अब दो ट्रायंगुलर रिज के यूनियन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स रिज। ऑब्लिक रिज,
ये रिज होती है जो दो कस्प को जोड़े, कौन कौन से, डिस्टोबकल और मीजियोलिंगुअल कस्प। दोस्तों इस वीडियो में आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, बाद में आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे तो अभी मैंने समझा दिया, बाद में जब आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएंगे और एक ही बार में याद भी हो जाएंगे। और दोस्तों आप मेरी बात मान लेना, है ना, ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना इंट्रोडक्शन, ये आपको पूरी डेंटल एनाटॉमी तो छोड़ो, पूरी डेंटिस्ट्री में ही काम आएंगे ये सारे वर्ड्स, यही सारे वर्ड्स पूरी 4 साल आपके यूज़ होने हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लेना। इसके बाद हम देखते हैं फोसा। अभी तक हमने देखा दोस्तों एलिवेशंस, अब हम देख लेते हैं डिप्रेशन। तो फोसा, अब फोसा क्या है, एक डिप्रेशन, हॉलो एरिया है ऑन द सरफेस ऑफ द टूथ। अब लिंगुअल फोसा, नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये लिंगुअल साइड होगा, यानी कि टंग साइड होगा। द कनकेविटी फाउंड ऑन द लिंगुअल सरफेस ऑफ इंसाइजर्स। सेंट्रल फोसा, द मेन डिप्रेशन लोकेटेड ऑन द ऑक्लूजल सरफेस ऑफ मोलर्स। अब देखो ऑक्लूजल सरफेस की बात हो गई, तो ऑक्लूजल सरफेस किस किस पे होता है, या तो प्रीमोलर पे होगा और मोलर्स पे होगा, तो सेंट्रल फोसा ज़्यादातर मोलर्स में मिलता है। ट्रायंगुलर फोसा, डिप्रेशन लोकेटेड मीजियल एंड डिस्टल टू द मार्जिनल रिजेस ऑन द टूथ। मार्जिनल रिजेस के मीजियल साइड और डिस्टल साइड पे जो मिले उसी को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर फोसा, क्योंकि इसी की वजह से तो दोस्तों देखो ट्रायंगुलर रिज भी बन रहा था, तो अब रिज बन रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगुलर फोसा भी होगा। सल्कस, सल्कस क्या होता है, एक लॉन्ग नैरो डिप्रेशन फाउंड बिटवीन रिजेस एंड कस्प ऑन द टूथ सरफेस कंटेनिंग अ डेवलपमेंटल ग्रूव। तो ये क्या है, लॉन्ग नैरो डिप्रेशन है जो कहाँ मिलता है, रिज और कस्प के बीच में। ठीक है, देखो मैं इसको आपको डायग्राम समझाता हूँ। जैसे मान लो ये माउंटेन्स हैं, है ना, माउंटेन्स की जो एलिवेशन है, एलिवेशन होने के लिए डिप्रेशन का होना ज़रूरी है, बिल्कुल उस तरीके से कि दिन जब ही होगा जब रात होगी, रात तभी होगी जब दिन होगा, है ना। तो वैसे ही एलिवेशन होने के लिए डिप्रेशन का होना ज़रूरी है। तो अगर रिजेस हैं, कस्प है, तो डिप्रेशन भी होंगे, तो उसी डिप्रेशन को हम बोलते हैं सल्कस। इसके बाद है लोब। तो लोब होता है प्राइमरी सेक्शन ऑफ ग्रोथ दैट फॉर्म्स द क्राउन ऑफ द टूथ। सबसे पहले लोब ही बनते हैं, फिर उससे पूरा का पूरा टूथ आता है ना। कस्प और मेमिलोन्स लोब्स के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। मेमिलोन्स क्या होते हैं, तो राउंडेड प्रोजेक्शन फाउंड ऑन द इंसाइजल एजेस ऑफ न्यूली इरप्टेड इंसाइजर्स ऑफ्टन सीन इन ग्रुप्स ऑफ 3, यानी कि ये 3 देखने को मिलते हैं। मेमिलोन्स हो गया। अब ग्रूव्स, ग्रूव्स देखेंगे दोस्तों हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं फोसा। तो फोसा क्या है, डिप्रेशन और कनकेविटी ऑन द टूथ सरफेस। लिंगुअल फोसा मालूम पड़ा हमको, लिंगुअल सरफेस पे होगा इंसाइजर्स के। सेंट्रल फोसा मोलर्स में होगा ऑक्लूजल सरफेस पे। ट्रायंगुलर फोसा प्रेजेंट होगा मीजियल एंड डिस्टल टू मार्जिनल रिजेस। सल्कस क्या है, लॉन्ग डिप्रेशन बिटवीन रिजेस एंड कस्प कंटेनिंग अ डेवलपमेंटल ग्रूव। अब ये ग्रूव क्या है दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे इसको अच्छे से भी, है ना। लोब प्राइमरी ग्रोथ सेक्शन ऑफ द क्राउन, कस्प एंड मेमिलोन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोब को। इनमें से मेमिलोन क्या है, तो राउंडेड प्रोजेक्शन होते हैं इंसाइजल एज पे ऑफ न्यूली एरप्टेड इंसाइजर्स पे। दोस्तों ध्यान देना, सिर्फ इंसाइजर्स में होते हैं मेमिलोन्स, है ना, वो भी कब, जब न्यूली एरप्टेड होता है टूथ। इसके बाद हम आते हैं ग्रूव्स में। अब देखो ग्रुप्स दोस्तों, फिर से मैं वही एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये माउंटेन है, तो एलिवेशन होने के लिए डिप्रेशन का होना ज़रूरी है, उसी डिप्रेशन को हम बोलते हैं ग्रूव। अब आप बोलोगे कि भाई सल्कस और ग्रूव में क्या अंतर है, तो सल्कस एक ब्रॉड टर्म है, यानी कि टीथ पे लॉन्ग नैरो डिप्रेशन होगा तो उसे हम बोल देंगे सल्कस। सल्कस कंटेन करके रखता है डेवलपमेंटल ग्रूव। ठीक है, तो यही माउंटेन है, एलिवेशन होने के लिए डिप्रेशन का ज़रूरी है, तो इन्हीं डिप्रेशन को हम बोल देते हैं ग्रूव्स। अब डेवलपमेंटल ग्रूव क्या होता है, ये होता है शैलो लाइन दैट सेपरेट द मेन पार्ट्स ऑफ द टूथ्स क्राउन और रूट, इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कस्प एंड रिजेस। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि यहाँ पे डिप्रेशन है तभी तो एलिवेशन आ पाया ना दोस्तों। तो वैसे ही जब ग्रूव बनेगा, ग्रूव यानी कि गड्ढा, डिप्रेशन, जब डिप्रेशन बनेगा तभी तो एलिवेशन वाली चीज़ें बन पाएंगी। और एलिवेशन वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं यहाँ पे टीथ में, कस्प एंड रिजेस। इसलिए इसे हमने बोला डेवलपमेंटल ग्रूव। इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये कोई चीज़ों को डेवलप करवाने में हेल्प कर रहा होगा ये ग्रूव,
इसलिए इसको हमने बोल दिया डेवलपमेंटल ग्रूव। और ये किसके फॉर्मेशन को हेल्प कर रहा है? कस्प और रिजेस। दोस्तों ये जो ग्रूव्स होते हैं ना, ज़्यादातर बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है इसमें, उन्हें ठीक से इमेजिन नहीं हो पाते ग्रूव्स होते क्या हैं, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। तो डेवलपमेंटल ग्रूव आपको क्लियर हुआ। इसके बाद सप्लीमेंटल ग्रूव। तो डेवलपमेंटल ग्रूव का ही एक पार्ट है सप्लीमेंटल ग्रूव। सप्लीमेंटल ग्रूव वो होता है जो छोटा रह जाता है, यानी कि स्टार्ट तो होगा टूथ से, लेकिन पूरा, जैसे अगर सेंटर से स्टार्ट होगा तो पूरा एंड तक नहीं जा पाएगा, तो उसे हम बोल देते हैं सप्लीमेंटल ग्रूव। तो ये क्या है? एक स्मॉलर ग्रूव दैट डज नॉट रीच द डेवलपमेंटल ग्रूव सर्व्स एज एन एडिशनल फीचर होता है ये टूथ के सरफेस पे। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। जैसे मान लो, देखो ये रहा सप्लीमेंटल ग्रूव, है ना, ये सेंटर से स्टार्ट हुआ लेकिन कस्प तक नहीं जा पाया, इसलिए इसको हमने बोला सप्लीमेंटल ग्रूव। इसके बाद सेंट्रल ग्रूव। जैसे मान लो एक टूथ है, तो सेंटर में जो गड्ढा होगा, डिप्रेशन होगा, इसी को हम बोलते हैं सब सेंट्रल ग्रूव। इसके इधर बन जाएगा बकल साइड और इसके इधर बन जाएगा लिंगुअल साइड। देखो इन ग्रूव्स की वजह से ही तो एलिवेशन आ पा रहे हैं ना, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं टूथ पे, तो बस वही है ग्रूव। ट्रायंगुलर ग्रूव क्या है? ए ग्रूव दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेंट्रल ग्रूव टुवर्ड्स द ट्रायंगुलर फोसा। ये कहाँ मिलेगा हमको? मोलर्स में। अब मार्जिनल ग्रूव क्या होता है? तो एक ग्रूव लोकेटेड ऑन द मार्जिनल रिजेस। जहाँ पे मार्जिनल रिजेस हैं तो वहाँ पे डिप्रेशन भी होगा, अगर एलिवेशन है तो डिप्रेशन भी होगा, तो वहीं पे जो डिप्रेशंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मार्जिनल ग्रूव, जो कि क्या फैसिलिटेट करते हैं? द पैसेज ऑफ फूड बिटवीन एडजेसेंट टीथ। ट्रायंगुलर फोसा, अ डिप्रेस्ड एरिया लोकेटेड नियर द ट्रायंगुलर रिजेस वेयर मल्टीपल ग्रूव्स कन्वर्ज। दोस्तों अगर आपको रिजेस समझ में आ गए तो ग्रूव भी आ जाएंगे समझ में। ऑक्लूजल पिट, ए स्मॉल डिप्रेशन वेयर सेवरल ग्रूव्स मीट। जहाँ पे बहुत सारे ग्रूव यानी कि डिप्रेशंस मीट करें, उसी को हम बोलते हैं ऑक्लूजल पिट। ये कहाँ पे मिलेंगे ज़्यादातर? फाउंड ऑन द ऑक्लूजल सरफेस ऑफ मोलर्स। अगला है पिट। दोस्तों ये ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको ज़्यादा काम आएगा। पिट क्या होता है? टाइनी डिप्रेशंस दैट अकर एट द जंक्शंस ऑफ डेवलपमेंटल ग्रूव्स। जंक्शंस जो होते हैं डेवलपमेंटल ग्रूव, उसी को हम बोलते हैं पिट्स। एग्जाम्पल में सेंट्रल पिट। अब हम इसके नोट्स को देखते हैं। दोस्तों इस डायग्राम को आप अच्छे से देखना, आपको समझ में आएंगी चीज़ें, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ ऊपर, है ना। ट्रायंगुलर रिज क्या होता है, ट्रायंगुलर फोसा हमने टर्मिनोलॉजी में देखा, सप्लीमेंटल ग्रूव, है ना, ट्रायंगुलर फोसा, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। अब देखते हैं हम कनकेव फीचर्स यानी कि वही ग्रूव्स ऑन द सरफेस ऑफ टीथ। तो डेवलपमेंटल ग्रूव मैंने बताया आपको, ये एक शैलो लाइन होती है जो कि सेपरेट करती है प्राइमरी पार्ट्स ऑफ द क्राउन और रूट के, इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कस्प एंड रिजेस। ये बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सप्लीमेंटल ग्रूव ये स्मॉल होती है। एक्स्ट्रा ग्रूव जो कि डजेंट रीच डेवलपमेंटल ग्रूव। सेंट्रल ग्रूव ये मेन ग्रूव है जो कि रनिंग इन द सेंटर ऑफ द ऑक्लूजल सरफेस, डिवाइड करती है टूथ को इनटू बकल एंड लिंगुअल पार्ट। दोस्तों हमने एक बार टर्मिनोलॉजी देख ली ना, अब ये नोट्स हैं ये आपको अच्छे समझ में आएंगे और इनका बेसिक भी क्लियर होगा, क्योंकि आपको हर एक टर्मिनोलॉजी का मीनिंग अब मालूम है। इसलिए मैं पहले वही बता देता हूँ आपको डिक्शनरी। ट्रायंगुलर ग्रूव क्या होता है? ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम सेंट्रल ग्रूव टुवर्ड्स द ट्रायंगुलर फोसा। अब मार्जिनल ग्रूव ये कहाँ मिलेगा? मार्जिनल रिजेस पे, अलाउ करता है फूड पैसेज बिटवीन टीथ। ट्रायंगुलर फोसा डिप्रेस्ड एरिया होता है नियर ट्रायंगुलर रिजेस वेयर ग्रूव्स मीट। दोस्तों इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो सा ग्रूव है ना उसी के रिज के आसपास ये मिलेंगे। जैसे मार्जिनल ग्रूव कहाँ मिल रहा है? मार्जिनल रिजेस पे। ट्रायंगुलर फोसा कहाँ मिल रहा है? ट्रायंगुलर रिजेस पे, है ना। ऑक्लूजल पिट क्या है? स्मॉल पिन पॉइंट डिप्रेशन वेयर मल्टीपल ग्रूव्स कन्वर्ज। पिट पिन पॉइंट डिप्रेशन एट द जंक्शन ऑफ डेवलपमेंटल ग्रूव्स, एग्जाम्पल में सेंट्रल पिट। इसके बाद दोस्तों टूथ रूट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इसलिए याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है और ये काफ़ी बेसिक होता है। अगर ये नहीं आएगा आपको तो मतलब अगर आपसे क्लास में पूछ लिया तो काफ़ी बेइज्जती सा ही फील होता है, कितना बेसिक नहीं आता, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है साथ ही साथ, इसलिए इसको याद रखना कि सिंगल रूटेड हमारे मुंह में कौन कौन से टीथ होते हैं? ऑल एंटीरियर टीथ, मैंडिबुलर फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर्स, मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर, ये सारे के सारे सिंगल रूटेड होते हैं। डबल रूटेड में
मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर, और जो वो 2 रूट होंगे वो किस किस साइड में होंगे, बकल एंड लिंगुअल रूट में, यानी कि एक चीक की तरफ और एक टंग की तरफ। जबकि हम मैंडिबुलर मोलर में देखें तो उसमें भी 2 रूट होते हैं, लेकिन एक मीजियल की तरफ होता है और एक डिस्टल की तरफ होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है किस किस तरफ होता है। खैर ये काफ़ी आसान है, याद हो जाएगा आपको। ट्रिपल रूटेड मैक्सिलरी मोलर में कहाँ कहाँ पे, मीजियो बकल, डिस्टो बकल और लिंगुअल रूट में। अब टीथ को हमने 3 भागों में बांटा है दोस्तों, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। वैसे इस चैप्टर में जो मेन बातें हैं वो तो हो चुकी हैं, फिर भी हमें ये देखना पड़ेगा, इसलिए मैं उसका पार्ट 3 बना दूंगा। उस वीडियो को भी दोस्तों ज़रूर देखना। और तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।